एक गरीब बाप ने अपनी बेटी की शादी में 5 लाख का दहेज देने के बाद भी उस बेटी के साथ हर रात को उसका पति, उसका ससुर, उसकी सास ने मिलकर उसके साथ। यह एक गरीब बाप की बेटी की दर्द भरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेटी को दहेज दे दो तो ससुराल में बेटी को सुख मिलता है। बच्चा नहीं आया था उसके पहले तो मैं हर रात रोती थी, लेकिन जब बच्चा दुख बीमार हो जाए उसके लिए कुछ नहीं करना, बच्चा दुख बीमार हो जाए उसके लिए कुछ नहीं करना, उसने मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। मेरे पापा किस तरीके से एक एक पैसे का जोड़ जोड़ के अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी थी मेरे शादी में, लेकिन इन्होंने उसको पल भर में ही बर्बाद कर दिया। ये नहीं समझ रहा है और आप सोच रही हो कि आने वाले कल के समय में सब ठीक हो जाएगा, सब समझने लगेंगे। आप अपनी नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कल की पिछली वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे हस्बैंड शादी के बाद जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ, मेरी सास मेरे साथ, मेरे ससुर मेरे साथ क्या करते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, जब मैं पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया है कि जब मेरी डिलीवरी होती है उसके 2-3 महीने बाद ही मैं अपने हस्बैंड को फिर से एक से बात करते देखती हूँ, और वो देखकर मैं एकदम से मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि आखिर मैं क्या करूँ। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा, ये लड़की पकड़ना, लड़की से बात करना, मोबाइल, और सासू माँ मुझे तड़पाना, दारू पी के गाली गलौज करना, एक छोटा सा बच्चा उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना। उसके दोस्तों, उस सिचुएशन में मैं अपने पति को बहुत ही समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करिए। उससे पहले की वीडियो में उससे पहले भी मैंने कई बार समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक पिता हो और एक शादीशुदा इंसान हो, जो करना था आपने पहले किए, लेकिन अब आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करो। अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। दोस्तों, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं और उसके बाद वो अपना पूरा जुल्म मेरे ऊपर लाद देते। मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों, मैं जितनी जितनी ही अच्छे और सच्चे मन से उस घर को चला रही थी इज्जत से, उतना ही मेरे साथ गलत हुआ है, बहुत ही बड़ा गलत हुआ है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस तरीके से आज रहूँगी, जिस तरीके से मैं अभी हूँ इस सिचुएशन में। मैं कभी लाइफ में भी नहीं सोची थी कि मैं कभी मेरा लाइफ कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों, मेरे हस्बैंड एक शराबी हैं, एक अनपढ़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शराब पियो और अनपढ़ रहो तो घर नहीं चला सकते हो। अच्छे अच्छे इंसान दुनिया में हैं जो शराबी भी हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो अपने घर को बहुत ही शिद्दत से चलाते हैं, अपनी बीवी को खुश रखते हैं, अपने बच्चे को खुश रखते हैं। लेकिन मेरे पति, मेरा पति जिससे मैंने शादी किया है, उसने मेरा तो छोड़ो, मेरे बच्चे तक का ख्याल नहीं रखा, जो कि बच्चा उसी का है। फिर भी हर छोटी छोटी गलतियां से लड़ाई झगड़ा करते करते 2 साल बीत गए। 2 साल कैसे और किस लड़ाइयों में बीता, ना तो घर का खर्चा लाना, साग सब्जी लाना, कोई भी चीज़, घर की ज़रूरत चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं लाना, तो आप मेरे साथ शादी ही नहीं करते। चलिए, आपने मेरे ऊपर कुछ भी दुख बीमारी हो जाए उसके लिए कुछ नहीं करना, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था उनको, सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक थे।
अगर आपको ऐसा ही करना था तो आप मेरे साथ शादी ही नहीं करते। चलिए, आपने मेरे साथ शादी किया तो किया, ठीक है, लेकिन बच्चे नहीं करते। बच्चे का भी भविष्य खराब, मेरा भी भविष्य खराब, मेरी पूरी लाइफ खराब करके रख दी उस इंसान ने, और मेरे बच्चे की भी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बेटी को दहेज दे दो तो ससुराल में बेटी को सुख मिलता है। ससुराल में लोग परेशान नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितना भी उनको दहेज दे दो, कितना भी आप अपनी तरफ से उनको देते जाओ, लेकिन जो इंसान 1 साल में नहीं सुधरा, वो जिंदगी भर नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधर सकता। और जिस घर में खुद के उसके मम्मी पापा सपोर्ट में खड़े हों और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हों, हर लड़की से बोल रही हूँ कि अगर आपके घर परिवार में आपके हस्बैंड किसी और से बात कर रहे हैं और आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आपकी सासू माँ ससुर जेठानी कोई नहीं समझ रहा है, और आप सोच रही हो कि आने वाले कल के समय में सब ठीक हो जाएगा, सब समझने लगेंगे, आप अपनी पूरा जी जान लगा दोगे उस घर को सुधारने में, लेकिन वो घर कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो इंसान जब तक नहीं सुधरेगा जो जिसने आपसे शादी की है, जब वो इंसान खुद नहीं सुधरेगा तो कोई और नहीं सुधर सकता, क्योंकि वही आपके खिलाफ खड़ा रहता है तो लोग तो खड़े रहेंगे ही। क्योंकि जो लोग शादी को लेकर बोलते हैं, शादी में मेरे पापा ने हर एक चीज दिया है उनको, 5 लाख की शादी किए थे, 5 लाख की शादी किए थे मेरे पापा ने, लेकिन इन्होंने पूरी अपनी औकात दिखा दी। मेरे पापा किस तरीके से एक एक पैसे का जोड़ जोड़ के अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी थी मेरे शादी में, लेकिन इन्होंने उसको पल भर में ही बर्बाद कर दिया, पल भर में। पता नहीं मेरे बाप का कर्ज अभी तक वो भर गया होगा या नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी गरीब घर में खुश नहीं रहती, और कुछ लोग कहते हैं कि बेटी अमीर घर में बहुत खुश रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ ससुराल चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जहाँ इंसान के पास दिल होता है वहाँ सब कुछ होता है, और जहाँ इंसान के पास इंसानियत ही और दिल ही नहीं रहेगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने ससुराल में 4 साल गुजारे हैं। किस तरीके से गुजारे हैं वो मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैंने उस घर में रहा, मैं उनको समझी, उसने मुझको समझा, और मैं किस तरीके से वहाँ पर हर एक दिन काट रही थी, एक एक दिन गिन गिन के काट रही थी। ऐसा दिन ऐसा रात नहीं जाता था जिस दिन जो रात में रोती नहीं थी। जब तक मेरा बच्चा नहीं आया था उसके पहले तो मैं हर रात रोती थी, लेकिन जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आता है तब तो मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगी थी, और मैं रोना तो भूल गई थी। मैंने सोचा चलो इनका तो ये रोज का ही है, अब मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी इस ज़िंदगी को बिता लूँगी। लेकिन उसने मुझे उस बच्चे के साथ भी सुख से रहने नहीं दिया। उसने मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया। मेरी गलती थी, मुझे घर से निकालते, उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी। उसने क्या बिगाड़ा था आपका?
मुझसे नफरत थी, मैं आपको पसंद नहीं थी तो मुझे निकाल देते। उस बच्चे की क्या गलती थी जिसको आपने इतनी बड़ी सजा दी। चलिए, आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ वो सब मैं आने वाली वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि आखिर मेरे साथ आगे क्या क्या हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, मेरा सपोर्ट करिए। मुझे आपकी और मुझे और मेरे बेटे की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्री राम।